पेशा कानून को लेकर लगातार आदिवासी संगठनों के लोग जो है तो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो पेशा कानून राज्य सरकार से कोर्ट का जो आदेश आया उसके बाद से लगातार राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पेशा कानून दिया जाए। और देख सकते हैं किस तरह से आदिवासी संगठनों के लोग खास करके इसमें जो से आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच के लोग जो है गवर्नर हाउस के समक्ष पहुंचे और एक दूसरे का काम कर रहे हैं। हमारे साथ क्या कहेंगे दादा, कैसे देख रहे हैं पेशा कानून को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं? पेशा कानून राज्य सरकार को बार बार कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से उसको आदेश हो रहा है कि पेशा कानून लागू करे और उस समय पर समय मांग रहे हैं, जबकि अन्य राज्य में लागू है पेशा कानून। और पेशा कानून लागू नहीं होने के कारण ग्राम सभा का जो अधिकार है खत्म हो चुका है। हम अपना समस्या गांव का समस्या उसको हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग करते थे और करते आ रहे थे हम लोग परंपरा से। और अभी ऐसा स्थिति हो गया है कि ग्राम सभा का अधिकार नहीं होने के कारण से हमारा जो भी समस्या है, चाहे छोटा समस्या बड़ा समस्या, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस वगैरह वगैरह, इस तरह से जो हमारा समस्या समाधान नहीं हो पा रहा। हमारा जल जंगल नहीं बच रहा है। अगर ऐसा कानून लगता है तो हमारा अधिकार जल जंगल पर होगा, हमारा जो अधिकार होगा अपना ग्राम का जो भी है निर्णय होगा वो राज्य को मानना होगा। यदि ग्राम ये राज्य सरकार अधिकार इस वास्ते देना नहीं चाह रही है कि ग्राम सभा को अगर हम अधिकार दे देते हैं, पेशा कानून लागू करते हैं तो राज्य सभा का जो अधिकार है वो ग्राम सभा में सिमट कर रह जाएगी और जो राज्य सरकार है वो पांडु हो जाएगी, वो किसी तरह का मनमानी नहीं कर सकेगी। इसी वास्ते वो अभी तक वो देना नहीं चाह रही है। हम लोग का है कि पेशा कानून हम लोग लागू करा कर रहेंगे और ये पैसा नहीं चाहिए हम लोग को पेशा कानून, फीस पैसा नहीं चाहिए, पेशा कानून चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए माननीय हेमंत सोरेन जी पीछे के दरवाजा से एक विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आज 6 साल हो गया इस सरकार का और ये पेशा कानून आदिवासी हित में नहीं लाया है। आज इसी के विरोध में हम लोग आज राजभवन मार्च शांतिपूर्वक तरीके से किए हैं। अगर हेमंत सोरेन अगर अविलंब पेशा कानून लागू नहीं करते हैं तो आने वाला दिन में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार पेशा कानून और पेशा कानून को लेकर जो है लोग कर रहे हैं। दीदी क्या पेशा कानून आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये पेशा कानून पंचायत राज अधिनियम के तहत आता है और पेशा कानून से जो आदिवासी रूढ़ी परंपरा है उनके मानने वालों के लिए स्पेशली है, जो 1996 में लागू हुआ था। भूरिया कमेटी के माध्यम से ये लागू किया गया था। आज देश के 10 राज्यों में ये पेशा कानून लागू करना है, लेकिन झारखंड में अन्य राज्यों में ये लागू हो चुका है, लेकिन झारखंड में लागू नहीं हुआ है। पेशा के माध्यम से हमारा जो पंचायत है, पंचायत में स्वशासन की व्यवस्था होगी और पंचायत में जो रूढ़िवादी माने, चूंकि हमारा बहुत हाई शेड्यूल एरिया में आता है तो उसमें हमारे बहुत आदिवासी जो रूढ़ी प्रथा को मानने वाले लोग हैं, उनके जो लोग हैं वहाँ पर वो प्रधान बनेंगे, ग्राम प्रधान वो बनेंगे और ग्राम प्रधान के व्यवस्था जितने भी ग्राम विकास की व्यवस्था है वो ग्राम प्रधान के माध्यम से ग्राम सभा होगी और ग्राम सभा ही निर्णय लेगा कि कहाँ किस चीज के विकास होने चाहिए। आज बहुत दुख की बात है कि ये झारखंड सरकार यहाँ जो बैठी है 1400 करोड़ रुपए हमारे लेप्स हो गए हैं जो हमारे गांव में विकास के कार्य होने थे। तो आज ये हम लोग जितना जल्द से जल्द पेशा कानून झारखंड में लागू हो इसकी मांग करते हैं। देखिए पेशा कानून पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 एक्ट ही बना था। दिलीप सिंह भूरिया जी ने बहुत लंबे समय तक सर्वे किया, जांच किया फील्ड में रह के, हमारे राज्य में रह के, उसके बाद इस पेशा कानून को लाने का काम किया गया है। तो पेशा कानून में जो हमारा ग्राम सभा है, जो पंचायत है, इसको विकसित करने के लिए ग्राम सभा को संपूर्ण अधिकार दिया गया है। लेकिन इतने लंबे समय होने के बाद भी आज हम लोग अबुआ देशम अबुआ राज्य अबुआ होड़ो की अबुआ सरकार कहते हैं, लेकिन ये अबुआ सरकार आज भी पेशा नियमावली को लागू करने में फेल है। ऊपर से पी पेशा के नाम पर मिशनरियों के द्वारा ड्राफ्टेड पी पेशा जो
नियमावली है उसको लॉन्च करना चाहती है। तो ये यहाँ के मूल आदिवासियों के साथ में धोखा है। मैं बता दूं कि पेसा एक्ट रूढ़ी और परंपरा को मानने वाले व्यक्ति को ही हेडमैन ऑफ द विलेज बनाना चाहती है और संपूर्ण ग्राम सभा को वहाँ के जल जंगल और जमीन का, यहाँ तक कि माइनिंग का, वहाँ के मार्केट का, वहाँ का जितना भी इकोनॉमिक जो ग्रोथ होगा उसका पावर ग्राम सभा को देना चाहती है। लेकिन इसको डाइल्यूट करना चाहती है वर्तमान जो झारखंड की सरकार है। इस वजह से ये बड़ा गंभीर विषय है। जो यहाँ के मूल आदिवासी हैं, जो मूल रूढ़ी और परंपरा को मानने वाले हैं, ऐसे लोग इस तरह से ठगे जाएंगे। और निश्चित रूप से भरसक प्रयास कर रही है हेमंत सोरेन की सरकार कि यहाँ के जो रूढ़ीवादी परंपरा को मानने वाले जो मूल आदिवासी हैं, इनको इनका अधिकार न मिले ताकि इनका विकास ना हो सके। उनका विकास ना हो सके, एक साथ सरकार चाह रही है कि ई पेसा लागू करने की बात करें, लेकिन ई पेसा कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और लोग चाह रहे हैं कि जो पेसा कानून राजीव गांधी की सरकार ने फिफ्थ शेड्यूल एरिया को दिया था, वही उसी के स्वयं रूप में झारखंड में लागू हो। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।